हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वेब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए एक्सटेंशन रेंसमवेयर के जो कल से ही बहुत सारे कंप्यूटर्स में स्प्रेड हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस वायरस को हैंडल करेंगे, कैसे इसको रिमूव करेंगे, और मैं आपको कुछ जो है डिक्रिप्टिंग प्रोसेस तो नहीं बताएंगे, कुछ रिकवरी मेथड्स आपको बताएंगे डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से कैसे आप इस वायरस को रिमूव करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे ये जो नया एक्सटेंशन है रैंसमवेयर का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम बात करेंगे बहुत सारे जितने भी वायरसेस आते हैं, या कोई ट्रोजन हो, चाहे या कोई एडवेयर हो, कोई स्पाईवेयर हो, तो जितने भी जो वायरसेस होते हैं, अगर हम बात करेंगे रैंसमवेयर का सिंपली काम होता है कि आपसे पैसे लूटने का। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस का, तो वो सिंपली आपके वायरस, आपके जो कंप्यूटर होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। इसीलिए ये जो वीडियो है आपको पूरा एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं, और पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो वायरस है ये है क्या और ये आता कहां से है। उसके बाद मैं आपको रिमूव बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो है कुछ डिक्रिप्टिंग स्टेप्स आपको बताऊंगा कंप्यूटर पे। मैं आपका जो है कंप्यूटर यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखा दूंगा। तो पहले जो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे ये जो वायरस है नया वाला, ये लगभग 400 वेरिएंट्स अभी आए हैं स्टॉप djvu। तो ये भी जो है स्टॉप djvu फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका जो मेन काम होता है, आपकी सारी जितनी भी फाइल्स होती है वो ये इनक्रिप्ट करके रखता है। और आप चाहे आपका फ़ोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो या ईमेल हो, तो बिल्कुल आपकी जितनी भी फाइल्स होती है उनके एंड में डाट करके ये एक्सटेंशन लग जाता है, और आप किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो वायरस है ये आता कहाँ से है? एक्चुअल में इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा मेन रीज़न है वो ये है कि अगर आपने कोई ऐसी साइट विज़िट करी है जहाँ पर आप चाहते हो आप किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक डाउनलोड करेंगे, या कोई टॉरेंट फाइल डाउनलोड करेंगे, या किसी सॉफ्टवेयर को आप एक्टिवेट करेंगे, तो ये तीन चीज़ें जो है मेनली यहाँ से ही आपका जो वायरस है आने का चांसेस होता है, और मेनली यहाँ से ही वायरस आ जाता है। इसीलिए मैं पहले ही आपसे जो है एक सजेशन देता हूं कि कभी भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें, और क्योंकि ये इलीगल भी है। और उसके बाद में यहाँ पर बात करता हूं कि रैंसमवेयर अगर आप पे करते हो वो इलीगल काम है, और बिल्कुल भी आपको जो है रैंसमवेयर पे नहीं करना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने रैंसम पे भी किया है, कोई गारंटी नहीं है कि जो अटैकर्स है वो आपका जो डेटा है वो रिस्टोर करके देंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि एक चीज़ जो मेनली जो होता है, जैसे ही आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ जाता है, आपसे एक रिकमेंडेशन है कि जल्दी से अपने इंटरनेट कनेक्शन को डिसेबल कीजिए। बिल्कुल भी इंटरनेट यूज़ ना करें जब तक आप अपनी होस्ट फाइल आपके पीसी की एडिट ना करेंगे। होस्ट फाइल वो फाइल होती है जहाँ पर आपकी सारी आईपी एड्रेसेस होते हैं, और जो अटैकर्स होते हैं वहाँ पर कुछ आईपी एड्रेसेस डाल देते हैं अपने, ताकि वो रिमोटली आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सके, और कुछ भी जो भी चेंज वो करना चाहते हैं वो आपके कंप्यूटर में वो डिलीट भी कर सकते हैं, फाइल्स कुछ भी कर सकते हैं आपके कंप्यूटर के साथ, जब तक आप अपनी होस्ट फाइल को एडिट ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और जो मेन बात है वो ये है कि जैसे ही आपके पास ये वायरस आता है, अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हो, आप यूट्यूब वीडियो के अंदर जितने भी कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जो है इंस्टाग्राम पे इस ग्रुप ने मेरा डेटा डिक्रिप्ट किया है, इसने मेरा डेटा रिकवर किया है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्कैम। सो मेरी सजेशन है कि बिल्कुल भी किसी बंदे से कांटेक्ट ना करें, खासकर उनसे जो आपसे 1 रुपये का भी डिमांड करते हैं। बिल्कुल भी आप किसी को पैसा पे ना करें, क्योंकि इसका कोई भी डिक्रिप्टर अभी अवेलेबल नहीं है। अगर अभी तक 400 वारंट्स आए हैं जुलाई 2019 से जो ऑनलाइन कीज़ यूज़ करते हैं, जितने भी रैंसमवेयर अटैक्स आते हैं, अभी तक कुछ जो एक्सटेंशंस है उनका अभी तक डिक्रिप्टर आया है, और हम जो है चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो है बहुत सारे हैं। अगर हम बात करेंगे पीसी क्यों IGVM या अभी NUSM का वायरस आया है, उनका भी अभी तक कोई डिक्रिप्टर नहीं आया है, और जैसे ही आएगा हम अपने चैनल पे जो है अपलोड वीडियोस करते रहते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। और एक बात जो है, अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंपली अपने कंप्यूटर को रिसेट करेंगे, या आप विंडोज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप विंडोज़ चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर से चला जाएगा, और उसके बाद आप अपना कंप्यूटर आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में मैं आपको पहले कुछ रिमूवल प्रोसेस बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ रिकवरी मेथड्स भी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहां से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, सो अभी जो है मैं मेन स्क्रीन पे हूँ, और एक चीज़ जो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है,
अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आता है और आप कुछ भी नहीं करते हो, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हो वायरस को डिलीट करने के लिए, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपसे जितने भी एक्सेस होते हैं आपके पीसी के वो आपसे छीने जाते हैं। जो अटैकर्स होते हैं वो खुद ब खुद यहाँ पर आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं और आप अपने कंप्यूटर का, चाहे वो टास्क बार हो, टास्क मैनेजर हो, कोई भी ब्राउज़र हो या कोई भी चीज़ हो, आप बिल्कुल भी उसको जो है यूज़ नहीं कर सकते। सो इसीलिए जो ये प्रोसेस है अभी के अभी फॉलो करें या एक दिन के अंदर अंदर इस प्रोसेस को फॉलो करें। तो अभी जो है हम कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे है और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि रिमूवल आपको कैसे करना है। पहला चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, होस्ट फाइल से आपके अगर कुछ IP एड्रेसेस आपको मिल रहे हैं अननोन, वो डिलीट करने हैं। सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट में आना है, विंडोज़ 7, 8 या 10 अगर आप यूज़ करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नोट लगाना है, नोट पैड। और जैसे आप यहाँ से नोट पैड लगाएंगे तो नोट पैड का यहाँ पर एक ये फाइल आ जाएगी, राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर करना है, क्योंकि विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस आप नोट पैड या होस्ट फाइल को एडिट नहीं कर सकते। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टरी फॉलो करनी है। मैं यहाँ पर जल्दी कर लेता हूँ। सी ड्राइव में आना है, सी के बाद विंडोज़ में आना है और विंडोज़ के बाद आपको एक फ़ोल्डर दिखेगा सिस्टम 32 के नाम से। सिंपली आपको यहाँ से सिस्टम 32 पे क्लिक करना है और सिस्टम 32 बिट के बाद आपको यहाँ पर ड्राइवर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको जल्दी से यहाँ पर मिल जाएगा। ड्राइवर्स के बाद आपको यहाँ पर ETC पे क्लिक करना है। ETC के बाद यहाँ पर आपको नो आइटम्स मैच योर सर्च, यहाँ पर आपको ऑल फाइल्स करना है और ऑल फाइल्स के बाद यहाँ पर होस्ट्स पे क्लिक करना है। अगर आपके होस्ट फाइल नहीं दिख रही है तो छोड़ना है ये स्टेप, क्योंकि आपके पास फिर IAM होस्ट होगी जो कि सेफ है। अगर आपके पास होस्ट दिख रही है, होस्ट को सिलेक्ट करना है और ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो होस्ट फाइल है वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ तक जितने भी IP एड्रेस से, ये लोकल IP एड्रेस आपके PC के जितने भी IP एड्रेस है वो यहाँ तक है। अगर कोई भी IP एड्रेस इसके बाद आपको दिख रहा है तो सिंपली यहाँ पर इनको ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद सिलेक्ट सब करने हैं और यहाँ से इनको डिलीट करना है। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल में जाना है और यहाँ से सेव करना है। अब ये जो पहला प्रोसेस है ये आपने किया, ये रिमूवल के लिए पहला प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है अपने कंट्रोल पैनल में, ताकि वहाँ पर आप देख सको कि अगर कोई भी ऐसा जो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है खुद ब खुद, जैसे मान लो अगर आपका आज वायरस आया है उसके बाद अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है तो उनको अनइंस्टॉल करना है। सिंपली विंडोज़ R लगाना है। विंडोज़ R लगाने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ से आपको appwiz.cpl ये शॉर्ट फॉर्म है। सिंपली राइट ओपन करना है और यहाँ पर आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो देखने हैं। अब कोई भी प्रोग्राम, मान लो ये वाला प्रोग्राम मेरा कल का था जो आज वायरस के बाद आया है, सिंपली राइट क्लिक करना है और अनइंस्टॉल करना है। अब ये दो चीज़ें जैसे आपने किया तो 50% आपने रिमूवल कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद जो मेन प्रोसेस है वो है कि आपको एक प्रीमियम एंटीवायरस अगर आप के PC में आप यूज़ करते हो तो उससे अपना कंप्यूटर स्कैन करना है और जो भी वहाँ पर कोई मालवेयर वो डिटेक्ट करता है उनको जो है क्वारंटीन करना है या डिलीट करना है। अगर आपके पास कोई प्रीमियम एंटीवायरस नहीं है, फ्री वर्जन यूज़ ना करें, क्योंकि वो उतना कैपेबल नहीं होता है। हमारा जो विंडोज़ डिफेंडर है वो भी कैपेबल नहीं होता है कि रैनसमवेयर अटैक्स को पकड़ ले। इसलिए मैं आपको लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप अच्छा प्रीमियम एंटीवायरस यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मैंने लिस्ट एक बना के रखा है, वहाँ से आप एक एंटीवायरस बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले कोई प्रीमियम है, चाहे कैस्परस्काई का हो, बिट डिफेंडर का हो या कोई नॉर्टन का हो, तो आप कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को स्कैन किया है, अब हम आते हैं डिक्रिप्टिंग प्रोसेस पे। डिक्रिप्टिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अभी कोई डिक्रिप्टर नहीं है, तो पहले हम रिस्टोर पॉइंट से देखेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में कोई रिस्टोर पॉइंट है तो आप रिस्टोर पॉइंट से, मान लो आपके कंप्यूटर में कोई रिस्टोर पॉइंट है 4 दिन पहले का, आप अपने कंप्यूटर को बैक टू दैट स्टेज ले जाओगे और जो भी चेंजेस आपके कंप्यूटर में उसके बाद हो गई होंगी, कंप्यूटर आपका फॉरगेट करेगा और आपका जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा। तो कैसे करना है, सिंपली आपको फिर से यहाँ पर राइट क्लिक करना है, विंडोज़ R एक बार लगाना है। विंडोज़ R जैसे ही साइमल्टेनियसली लगा लिया, एक ही साथ लगाना है। यहाँ पर rstrui.exe यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और ओके करना है।
जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस चलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको कुछ रिस्टोर पॉइंट्स दिखेंगे। अगर यहाँ पर आप शो मोर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपके पास कोई रिस्टोर पॉइंट पिछले डेट का है, मान लो आपका जो वायरस है वो आ जाए है 4 दिन पहले, 10 दिन पहले का कोई डेट शो हो रहा है, उस डेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। आपका कंप्यूटर जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा और जितने भी चेंजेस उस डेट के बाद आपके कंप्यूटर में होगी वो सारे के सारे जो है वो फॉरगेट हो जाएगी। उसके बाद जैसे आपने ये किया, अगर आपका यहाँ पर स्टोर पॉइंट नहीं है तो एक और हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वंडरशेयर का प्रोडक्ट है जो कि बेहतरीन एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको वायरस अटैक डेटा रिकवरी मिल जाती है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप इसको बहुत ही सस्ते रेट में आप खरीद सकते हैं और आप अपना जो डेटा है यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं है इस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि पिछले कुछ एक्सटेंशंस, जैसे ही कुछ एक्सटेंशंस पुराने हो जाते हैं, ये उन पे काम करता है, क्योंकि इनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो जो है एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं और उसके बाद जो है ये कैपेबल होता है कि बहुत सारे डेटा को ही रिकवर करता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला वायरस नया है तो पूरी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये वायरस जो अभी जो ये एक्सटेंशन है इसका डेटा रिकवर करेगा या नहीं करेगा। आप अपने तरीके से देख लीजिए, मैं आपको जो है लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये। अब उसके बाद एक फ्री सॉफ्टवेयर और है मेरे पास जिसका नाम है क्योपी फोटो रैक। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फिर से दूंगा, आप वो डाउनलोड करें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उससे जो है डेटा को रिकवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कंप्यूटर के किसी फोल्डर में जहाँ पर मैंने उस सॉफ्टवेयर को रखा होगा। मान लो मेरे पास मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक टेस्ट डिस्क ये है। अगर जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो आपको एक जो है एक जिप फाइल मिल जाएगी, उसको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट के बाद इस तरीके का जो है फाइल बन जाएगा। आपको अंदर आना है और यहाँ पर QP_win जो दूसरा वाला है उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या ओपन करना है। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपसे एक्सेस मांगेगा, यस कीजिए और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा इंटरफेस खुलने में। जैसे ही इसका इंटरफेस खुलेगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फर्दर प्रोसेस इसमें क्या है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए इसका जो इंटरफेस है वो यहाँ से खुल गया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये देखिए होल्ड डिस्क दिखा रहा है, यहाँ पर NEFTS और यहाँ पर HPFS NFTS ये दिखा रहा है। आपको सिंपली नो पोर्शन और होल्ड डिस्क पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फाइल फॉर्मेट्स में आना है, रिसेट करना है। मान लो आपके पास कोई JPG है तो आप यहाँ पर JPG सिलेक्ट करेंगे, या आपके पास कोई PNG है तो यहाँ पर PNG करेंगे, PNG, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा PNG, तो यहाँ से आप PNG करेंगे। अब उसके बाद आपके पास कोई PDF है तो आप यहाँ पर PDF लगाएंगे, आपके पास कोई MP4 है तो आप MP4 लगाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ब्राउज में जाना है और ब्राउज में जाने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपका डेटा सेव रखना है। मान लो यहाँ पर मैं कोई नया फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, और मैं उसकी लोकेशन न्यू फोल्डर रखता हूँ और सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है और सर्च जैसे ही करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसको 100% तक आपको चलने देना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ हमारी PNG जो है रिकवर हो रही है। तो इसी तरह से जो है आप यहाँ से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं उसी फोल्डर में, जो न्यू फोल्डर हमने बनाया है उसमें हम देखेंगे कि अगर कुछ हमारा डेटा यहाँ से रिकवर होता है या नहीं। यहाँ पर न्यू फोल्डर में मैं गया और यहाँ पर एक फोल्डर बन गया खुद ही। तो ये देखिए यहाँ से हमारी जो कुछ इमेज है वो यहाँ पर हमें रिकवर हो रही है। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई PDF फाइल है, आप आई लव PDF में जाइए, आई लव PDF में रैपियर का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जो है PDF को रैपियर करिए। और लेकिन आपको जो डाट के बाद जो भी एक्सटेंशन है उसको मिटाना है रिकवर कर, ये जो रैपियर करने से पहले। तो ये था आज का वीडियो एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आ गया होगा एंड उम्मीद है कि जल्दी से इसका डिक्रिप्टर आएगा और हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।